2020 से 21 का वो ऑस्ट्रेलियन टूर भारत के लिए कई सुनहरी यादें लेकर आया, पर एक टूर ऐसा भी था जिसमें हमें इंटेंस फाइट्स देखने को मिली और जो कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ रहा। बात हो रही है साल 2008 के ऑस्ट्रेलियन टूर की, जिसका सिडनी टेस्ट कोई इंडियन फैन नहीं भूल सकता, क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को बचाने के लिए बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। पर इसी मैच में हमें एक ऐसा भी मोमेंट देखने को मिला जो आज भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। दरअसल भारत की पारी के 116वें ओवर के बाद बैटिंग कर रहे हरभजन सिंह की एंड्रू साइमंस से बहस हो जाती है और दोनों में तीखी झड़प देखने को मिलती है। साइमंस का आरोप था कि हरभजन ने उन्हें मंकी कहकर रेशियली अब्यूज किया था और हरभजन ने भी साइमंस पर गाली गलौज करने के आरोप लगाए थे। आईसीसी ने तुरंत एक्शन लेते हुए हरभजन पर 3 मैच का बैन लगा दिया और साइमंस को पूरे इंसिडेंट का विक्टिम मानते हुए उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर इंडियन टीम इससे काफी खफा थी और उन्होंने इसके खिलाफ अपील की। आखिर में हरभजन पर लगा 3 मैच बैन हटा लिया गया और इसके बदले उनकी 50% मैच फीस काट ली गई। पर उसके बाद इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया से बदला भी उतना ही जबरदस्त तरीके से लिया, क्योंकि पहले तो हमने सीरीज के 3rd टेस्ट को जीता और फिर ऑस्ट्रेलिया को कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में भी हार का स्वाद चखाया। वैसे हार तो ऑस्ट्रेलिया को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी करारी मिली थी, जहां हमें श्रीसंत और ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स के बीच तगड़ी वाली फाइट देखने को मिली थी। पहले बैटिंग करते हुए भारत 188 रन बनाता है, जो उस समय के T20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बड़ा टारगेट था, जिसे चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन इंडियन पेसर्स पर ताबड़तोड़ हमला बोल देते हैं। आरपी सिंह और इरफान पठान दोनों महंगे साबित होते हैं, पर श्रीसंत उस दिन अलग ही फॉर्म में थे। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स श्रीसंत पर चार्ज करते हैं, श्रीसंत उन्हें जबरदस्त अग्रेशन दिखाते हुए खामोश रखते हैं और मैच के 6ठे ओवर में एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड कर देते हैं। हालांकि मैथ्यू हेडन एक तरफ से अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन फिर हम धोनी की मास्टर क्लास देखते हैं, जो 15वें ओवर में श्रीसंत को वापस अटैक पर लगाते हैं और वो हेडन को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद भारत न सिर्फ ये मैच जीतता है बल्कि कैप्टन कूल धोनी की ये टीम T20 वर्ल्ड कप भी लेकर आती है। लेकिन धोनी का ये कूल अंदाज हमें हमेशा देखने को नहीं मिलता, खासतौर पर जब ओपोनेंट का मूड धोनी से पंगा लेने का हो। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में हुआ, जहां धोनी एक क्विक सिंगल लेने की कोशिश में होते हैं, पर जॉनसन उनके बीच आ जाते हैं, जिससे वो लगभग आउट हो ही गए थे। Was of the back foot so difficult to take off? Quick work from Ricky Ponting. The collision there. They've been disaster for India. Directed being gone. तारांकन अब जॉनसन ने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में ये तो नहीं पता, लेकिन धोनी को जॉनसन का ये एक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसके बाद तो जॉनसन की खैर नहीं थी। पूरे मैच में जॉनसन की जमकर पिटाई होती है और धोनी जो उस मोमेंट पर 36 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, वो उस मैच में सेंचुरी लगाते हैं और ये लास्ट वाला 6 देखकर तो इंडियन फैन के लिए सेंचुरी का मजा भी डबल हो जाता है। वैसे बात जब डबल और सेंचुरी की होती है तो दिमाग में सबसे पहले रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने भारत को 1 नहीं बल्कि 2 बार अनबीटन वर्ल्ड कप जिताया है। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि रोहित एक परफेक्ट टीम मैन है, जो अपनी टीम के हर प्लेयर के साथ खड़े होते हैं। ऐसा ही कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट मैच में देखने को मिला, जहां रोहित ने हनुमान बिहारी का बदला पूरी तरह से लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहे थे और उनके स्वीप शॉट्स को रोकने के लिए हनुमान बिहारी को शॉर्ट लेग पर लगाया गया था, जो काफी डेंजरस पोजीशन होती है। मैथ्यू वेड किसी भी तरह से बिहारी को वहां से हटाना चाहते थे, जिसके लिए वो बिहारी की ओर कुछ पावरफुल बॉडी लाइन शॉट्स खेलते हैं, जिससे बिहारी को 3 बार चोट लगती है। अब यहां तक तो ये गेम का एक हिस्सा था, लेकिन इधर हम मैथ्यू वेड को बिहारी की चोट पर स्माइल देते हुए देखते हैं, जो रोहित शर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जब रोहित बैटिंग कर रहे होते हैं और मैथ्यू वेड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करने आते हैं, तो रोहित भी जानबूझकर एक के बाद एक बॉडी लाइन स्वीप शॉट्स लगाते हैं और वेड को भी वैसे ही चोट लगती है जैसे बिहारी को लगी थी। अब यार रोहित भाई के फैन हो तो इस मोमेंट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। बाकी टीममेट्स के लिए स्टैंड लेने के मामले में तो हमारे विराट कोहली भी पीछे नहीं रहते, जिसका एक एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस हाईली इंटेंस मैच में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बैटिंग कर रहे स्टीव स्मिथ गजब के फॉर्म में चल रहे थे और वो उस समय टीम में नए आए हार्दिक पांड्या की बॉल पर एक करारा चौका लगाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें स्लस करने लगते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, पर विराट अपने यंगस्टर के साथ हुई स्लजिंग से फ्यूरियस नजर आते हैं और अंपायर से स्मिथ को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्मिथ नहीं मानते और स्लजिंग जारी रखते हैं। फिर जब जडेजा की बॉल पर स्मिथ विराट कोहली के ही हाथों कैच आउट हो जाते हैं, उसके बाद विराट स्मिथ की ओर कुछ ऐसा जेस्चर करते हैं जो इशारा था कि उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वैसे मुंह तो एक बार विराट ने फॉकनर का भी बंद कराया था और पिटाई ऐसी की थी कि फॉकनर की आवाज भी नहीं निकली थी। हुआ कुछ यूं था कि विराट बैटिंग कर रहे थे
और ऑस्ट्रेलिया की ओर से बॉलिंग कर रहे जेम्स फोकनर उन्हें स्लज करके उकसाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस पर विराट कोहली फोकनर से बोलते हैं कि उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और शांति से बॉलिंग करनी चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, वेस्टिंग एनर्जी नो पॉइंट, इनफ माई लाइफ नो पॉइंट। तारांकन पर फोकनर नहीं मानते और लगातार विराट को उनके खिलाफ शॉट्स खेलने के लिए चैलेंज करते हैं, जिस पर विराट एक बार फिर बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने करियर में तुम्हें बहुत धोया है। हालांकि शायद फोकनर उस दिन विराट की पिटाई भूल गए थे और उन्हें फिर से डोज की जरूरत थी। विराट भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते और फोकनर की बॉल्स को मैदान के हर कोने में मारकर उन्हें फिर से याद दिला देते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर उन्हें किंग क्यों कहा जाता है।